ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नणम् इदंशनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अज्जायाणम् नमो लोये सब्बसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। उत्तम सत्य धर्म की। भले परम पूज्य मनीष शिक्षक साक्ष सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भवजीव यहाँ विराजते हैं। परम मट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती भागवादिनी मजनवाणी का हम सभी भवजीव करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। मनुष्यों, वस्तु की अधिकता में उसकी कीमत नहीं होती है। जब वस्तु का अभाव होता है तब उस वस्तु की कीमत हमें समझ में आती है। वस्तु जब तक आपके पास है तब तक हमें उसकी कीमत नहीं पता पड़ती है। जैसे जैसे वस्तु हमारे पास से दूर चली आती है तब हमें उस वस्तु की कीमत होती है कि हमारे पास क्या वस्तु थी और उसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। ऐसे तो घर में है और आप उसका उपभोग भोग कर रहे हो, परंतु आपको ये पता ही नहीं है कि यह वस्तु मेरे लिए कितनी ज्यादा कीमती है, मेरे जीवन के लिए कितनी बहु उपयोगी है। कब पता पड़ता है? जब वो वस्तु हमारे पास नहीं होती तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है। इसलिए भैया शिविर लगवाया गया है। आप घर में जो जीवन को जी रहे हो उससे आपको यह पता नहीं पड़ पा रहा है कि आपके पास कौन सी वस्तु है, उसकी उपयोगिता क्या है, और उस वस्तु का आप दुरुपयोग करते चले जा रहे हो। जो उपलब्धि आपके पास है, इंद्रिय जीवा असंख्य संख्यजा, बे इंद्रिय जीवा असंख्य संख्यजा, ते इंद्रिय जीवा असंख्य संख्यजा, चौरिंद्रिय जीवा असंख्य संख्यजा, पंच इंद्रिय जीवा असंख्य संख्यजा। कितने कितने जीव हैं? असंख्यात असंख्यात एक इंद्रिय जीव है। त्रस जीव असंख्यात असंख्यात हैं। स्थावर जीव असंख्यात असंख्यात हैं। बड़पति का यह जीवा अनंता अनंता। वनस्पति का एक जीव अनंत अनंत है। इन सभी जीवों के पास भाषा वर्गणा नहीं है, वचन बल नहीं है। एक इंद्रिय जी के पास भाषा वर्गणा वचन बल नहीं होता। दो इंद्रिय से भाषा वर्गणा प्रारंभ होती है।
वचन बल प्रारंभ होता है, भाषा प्रकरण नहीं। दो इंद्री से वचन बल प्रारंभ होता है, दो इंद्री के पास वचन बल होता है, परंतु वो अपने भावों को किसी से कह नहीं सकता। वचन बल सबको नहीं मिला है, वो वचन बल आपके पास है, आपके हाथ में है। एक इंद्री से लेकर के असंगी 5 इंद्री तक सभी जीव बोलने के लिए तरस रहे हैं, परंतु वे बोल नहीं पा रहे हैं अपनी बात को। आपके पास वो शक्ति है, वो क्षमता है कि आप अपने हृदय की बात को किसी से बोल सकते हो, किसी से कह सकते हो। परंतु मित्र, हम इतनी बड़ी उपलब्धि जो हमारे पास है, उसका हम उपयोग कैसे कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? मां, पूरे दिन में हमारी भाषा का उपयोग कितना किस में होता है? कभी आपने इस बात पर विचार किया? जो मुझे भाषा मिली हुई है, इस भाषा का मैं उपयोग पूरे दिन में कहां कर रहा हूं? कितना छल कपट मायाचारी में इसका प्रयोग हम करते हैं, कितना असत्य भाषण बोले में हम इसका प्रयोग करते हैं। मित्र, टेंशन मत करो, कर लो अभी जितना करना है। अभी उपलब्धि है तुम्हारे पास, अभी तुम्हारे पास क्षोभ समय है, इसका उपयोग कर लो, दुरुपयोग कर लो। उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर लो, इसका दुरुपयोग जितना करना है। कर्म कहेगा तुम टेंशन मत लो, अगली बार तुम्हें भाषा वर्णन मिलेगी ही नहीं। कई कई जीवों को तो वो कर्म वर्तमान में ही उदय में आ जाता है। ऐसा नहीं सोचना केवल अभी का कर्म किया उदय में अगली पर्याय में ही आएगा। पकने में कर्म को मात्र अंतर मुहूर्त का समय लगता है। अंतर मुहूर्त बाद भी कर्म 48 मिनट के बाद भी कर्म उदय में आ सकता है। अल्प अवधि लेकर के अगर बांधा है कर्म, तो अंतर मुहूर्त के बाद में उदय में आ सकता है कर्म। इस पर्याय में किए गए कर्म इस पर्याय में भी उदय में आ सकते हैं, और इस पर्याय में किए गए कर्म कई हजार जन्म बाद भी उदय में आ सकता है। एक लौकिक दृष्टांत है, लौकिकी है, उसको लौकिकी समझना, आगम में कहीं नहीं है ये दृष्टांत। जब रणभूमि में भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से छिदे सैया पर पड़े हुए थे, तब उन्होंने नारायण श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, मैंने अपने 100 भवों को देख लिया, मैंने 100 भव में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण से मुझे इतनी असहनीय वेदना सहन करना पड़ रही है। आप तो सर्वद्रष्टा हो, हे केशव, हे नारायण, आप तो सर्वद्रष्टा हो, आप ही कहो मैंने कौन से जन्म में कौन सा पाप किया जिस पाप के कारण से मुझे ऐसे इस समय पर इस पर्याय को प्राप्त होना पड़ रहा है, इस अवस्था को प्राप्त होना पड़ रहा है। मेरे ही कुल के पुत्रों नाती पोतों के द्वारा मैं बाणों से छेद करके ऐसे रणभूमि में पड़ा हुआ हूं। तब नारायण कृष्ण ने कहा, आपने 100 भव तो देख लिए, 100 भव में ऐसा कोई पाप आपको दिखाई नहीं दिया, एक भव और देख लेते तो आपको पता पड़ता। आपने राज्य अवस्था में राजा के मद में अहंकार में डूबे शिकार खेलते हुए वन में घूम रहे थे, क्रीड़ाएं कर रहे थे, उस समय हंसी ठिठोली में आपने एक सर्प को उठा करके झाड़ियों में फेंक दिया था। वो झाड़ियों के कांटे उस सर्प के पूरे शरीर में छिद गए थे, असहनीय उसके अंदर पीड़ा उत्पन्न हुई थी। वही कर्म आपने उस समय बांधा था, 101 भव पहले बांधा था, 101 जन्म के बाद आज बोधे में आया है। इसलिए मित्र, इतने निडर मत होकर के पाप करने लग जाओ कि अब तो कुछ होना ही नहीं है। जैन दर्शन कहता है आज का बांधा हुआ कर्म भी कालांतर में कभी भी उदय में आ सकता है। जितनी उस कर्म ने स्थिति को बांधा है उतनी स्थिति तक वह कर्म आपके पास रहेगा। उदय काल में वो आपको कर्म का उदय जब चलेगा, उस समय जैसा भी आपने बांधा है, शुभ बांधा है तो शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा, अशुभ कर्म बांधा है तो अशुभ फल देगा।
परंतु अभागे जीव कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं, इसलिए जहां जी रहे हैं वहीं अपने आप को सर्वस्व मान करके चले जा रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, यो यत्र निवसन नास्ते सो तत्र करते तुम। जो जीव जहां निवास करने लगता है वह अपने आप को वही मानने लग जाता है, मैं तो यही हूं। अशोक भैया, कौन हो आप? हाँ? हाँ? जोर से बोलो ना। जीव द्रव्य। अशोक भैया नहीं हो तो फिर हमने अशोक भैया बोली, आप क्यों बोले थे? सोच समझ के बोलना। आप जीव द्रव्य हो, पर जब आप जीव द्रव्य हो, मैंने तो आपसे जीव द्रव्य बोला ही नहीं, मैंने तो बोला था अशोक भैया। ये सुशील भैया ने बात सुन करके जवाब क्यों नहीं दिया? आपने क्यों दिया? तो मित्र, ऐसा केवल सुन लिया, पढ़ लिया, या फिर ऐसा अनुभूति भी होती है कि अशोक नाम की पर्याय मात्र है, वो पर्याय भी अशोक नाम की नहीं है। इस पर्याय का संबोधन अशोक है, ये पर्याय भी अशोक नहीं है। मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो अशोक हूं ही नहीं, ये पर्याय भी अशोक नहीं है। इस पर्याय को कैसे पहचाना जाएगा? व्यवहार चलाने के लिए इस पर्याय को नाम दिया गया है अशोक। परंतु मित्र, हमने अपने आप को अशोक ही मान लिया, इसीलिए तो हम अशोक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को अशोक मान लिया। सुशील भैया ने अपने आप को सुशील मान लिया, इसलिए शीलवंत नहीं हो पा रहे हैं। 18,000 शीलों की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम अपने आप को सुशील मान बैठे हैं। ये अविनाश भैया अपने आप को अविनाश भैया मानते, इसलिए तो अविनाश्वर पद को प्राप्त नहीं हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को अविनाश मान लिया है, साक्ष्य मान लिया, इसलिए हम साक्ष्य पद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जिस अवस्था में पहुंच गए उसमें ही अपने आप को खोजने लग गए, मैं तो यही हूं। बेचारे जीव को अपना खुद का परिचय नहीं पता है, मैं कौन हूं। कभी दुकान का परिचय देता है, कभी 4 नंबर गली का परिचय देता है। अनिल भैया, कहां रहते हो आप? देखो, वो 4 उंगलियां बता रहे हैं। अनिल भैया, कहां रहते हो? मैं तो निज आत्म प्रदेशों में ही रहता हूं, मैं कहीं नहीं रहता, मैं कहीं रह ही नहीं सकता हूं, और किसी में राखने की मुझे ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं है। प्रत्येक द्रव अपने स्वचतुष्ट से कभी बाहर जाता ही नहीं है, ये सत्य है, ये है सत्य। हर साल पर्युषण पर्व मनाते हो, हर साल कोई ना कोई भैया जी आते हैं, वो आपको सुनाते हैं, हम सुन सुन के तो रख लेते हैं। सत्य बोलना चाहिए। 4-5 साल से अविनाश भैया आ रहे हैं, इससे पहले और भी भैया आते होंगे, वो सुनाते होंगे। सत्य बोलना चाहिए, वाणी में सत्य रखो, हृदय में सत्य करो। वाणी का सत्य, हृदय का सत्य कई बार सुन लिया, अब मात्र मित्र एक बार एक सत्य को और सुनो, जिस सत्य को आप तक आज जान नहीं पाए, आज तक नहीं जान पाए हो, वो सत्य यह है कि जो तुम दिख रहे हो वो तुम हो नहीं। इस सत्य से जब तक परिचय नहीं होगा, तब तक तुम्हारा सारा जितना भी अनुष्ठान है, ये सब अनुष्ठान किसी काम का नहीं है। ये व्रत, उपवास, पूजन, हवन, विधान आदि किए इसलिए जाते हैं कि मुझे उस सत्य से परिचय हो जाए, जिस सत्य से आज तक मैं परिचय नहीं कर पाया हूं। कौन हो रिंकू भैया? कौन हो? देखो, जैसे बोला रिंकू भैया, तुरंत हाथ जुड़ गए। अभी वो नरेश भैया आ रहे हैं, उनसे बोलेंगे नरेश भैया, वो देखो तुरंत हाथ जोड़ लिए। मित्र, अपने आप से परिचय नहीं हो पा रहा जीव का, इन पर्याय के संबंधों में ही अपने आप को खोजते फिर रहा है, यही मान बैठा है मैं तो यही हूं। जैसे नरेश भैया बोलो, चेहरे पे हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई। तो क्यों ना है? भरी सभा में किसी का नाम लिया जाए तो भैया 4 इंच सीना एक्स्ट्रा चौड़ा हो जाता है। भरी सभा में किसी का नाम लिया जाए, वो भी वक्ता नाम ले ले, वो पे वक्ता मुनिराज हो, फिर तो कहने क्या है।
ये आप लोग साथ नहीं होता है, हमारे साथ भी होता है। प्रवचन सभा में बैठे और गुरु जी ने इतना बोल दिया मित्र साक्ष सागर, तो उस दिन तो पूरी हवा में बातें होती रहती हैं। मन प्रसन्न हो जाता है। गुरु के मुख से अपना नाम सुन करके हृदय हृदय गदगद हो जाता है। पर इसी में मैं फूले रहो, गुरु ने नाम ले लिया, अब हम तो धन्य हो गए, पवित्र हो गए। अरे मित्र, गुरु ने वो नाम लिया है जो तू है ही नहीं, गुरु तुझे देख ही नहीं पा रहा है। और गुरु तो क्या, प्रभु भी तुझे नहीं देख पाता है। अविनाश भैया गलत बोल रहा हूं क्या? अभी तक तो महाराज जी हमने ये सुनकर रखा, और आप भी पढ़ा रहे हो इतना सारा, इतने महीनों से यही तो पढ़ा रहे हो। सर्वद्रव्य पर्यायषु केवलस्य, ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं उनकी जितनी भूत की पर्याय हैं, वर्तमान की पर्याय, जितनी भविष्य में पर्याय होने वाली हैं, सभी पर्याय हैं, सभी द्रव्य, उनके सभी गुण केवल ये भगवान के ज्ञान में झलकते हैं। अभी तक तो आप ये पढ़ा रहे थे, और अभी कह रहे हो प्रभु भी मुझे नहीं देख पाते, प्रभु भी मुझे नहीं जान पाते। हाँ सत्य है। ये जैन दर्शन अनेकांतवाद से युक्त है। जैन दर्शन में सर्वथा एक पक्ष नहीं होता है, जैन दर्शन अनेक पक्षों के लिए होता है। यद्यपि वे केवली भगवान, सर्वज्ञ भगवान, तीर्थंकर भगवान, सर्वद्रव्य पर्यायषु केवलस्य, उनके ज्ञान में सबको झलकता है, फिर भी वे केवली भगवान मुझे नहीं जानते हैं। सोचने का समय दे रहा हूं आपको, महाराज बोल क्या रहे हैं। अशोक जी नहीं, मुकेश जी रसगुल्ला खाया कभी? खाया? कैसा लगता है? नहीं, मीठा तो गुड़ भी होता है, मीठी शक्कर भी होती है, मीठी बर्फी भी होती है, और भी बहुत सारी चीजें, शक्कर पारा भी मीठा होता है, खीर भी मीठी होती है। नहीं, वो रसगुल्ला कैसा मीठा था? है? चाशनी वाला? चाशनी तो बूंदी में भी होती है, चाशनी तो छेने में भी होती है। नहीं, वो रसगुल्ला कैसा लगता था? है? रुई के जैसा नरम मुलायम, रुई के जैसा, फोम के जैसा? नहीं, सॉफ्ट तो बहुत सारी चीजें, मक्खन भी सॉफ्ट होता है, रुई भी सॉफ्ट होती, कैसा वाला सॉफ्ट? कैसा होता है अविनाश भैया? जैसा होता है वैसे ही होता है। उस रसगुल्ले के खाते समय जो अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति आपको ही होगी, वो अनुभूति किसी को नहीं हो सकती है। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि वो अनुभूति क्या है। अनुभूति जो होती है वो अभाग गोचरा होती है, उसको शब्दों में, उसको वचन बल से कहा नहीं जा सकता है, वचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है, वो अनुभव गम्य होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा अनुभूति वचन के अगोचर होती है। अनुभूति को वचनों से नहीं कहा जा सकता, अनुभूति को अनुभवन किया जा सकता है। मित्र, अब मैंने क्यों बोला था, जैसा भगवान, जैसा आप अपने आप को जानते हो वैसा भगवान भी आपको नहीं जानता है। तन्मय भूत होकर के आत्मानुभूति रूप में जैसा आप अपना अनुभवन करते हो, वैसा आपका अनुभवन तीन लोक के परमात्मा भी, तीन लोक के ऊपर बैठे शिखर पर सिद्ध भगवान, वे भी आपको वैसे नहीं जानते हैं। सब कुछ जानते हुए भी, सबका ज्ञान करते हुए भी, वे जैसे सुख दुख का वेदन आप करते हो आपको होता है, वैसा सुख दुख का वेदन आपका उनको नहीं होता। अगर परमात्मा को दूसरे द्रव्य का सुख दुख का वेदन हो जाएगा तो परमात्मा ब्रह्मांड का सबसे दुखी प्राणी हो जाएगा, क्योंकि संसार में दुखिया ज्यादा है, सुखिया कम है। सुखिया जीव कितने से हैं? कितने से सुखिया जीव हैं? भोग भूमि के जीव सुखिया होते हैं, सुषमा सुषमा सुषमा, बस सुषमा दुष्मा में आते आते किंचित दुख प्रारंभ हो जाता है, वहां भी दुखिया हो गए। तो सुषमा सुषमा और सुषमा, देव पर्याय में आओ, सभी देव सुखी नहीं होते हैं।
यद्यपि देवों के पास संपूर्ण सुख होता है, परंतु कई देवों के पास मानसिक क्लेश होता है, मानसिक कष्ट होता है, शारीरिक सुख होता है, उपलब्धियां होती हैं, मान सम्मान होता है, परंतु मानसिक संक्लिष्टता होती है। वे भी कष्ट में है। सुखिया कौन है संसार में? कौन है सुखिया? आप तो सोच रहे हम कुछ कर लें, थोड़ा बहुत धर्म पुण्य कर लें, स्वर्ग चले जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। असत्य से परिचय चल रहा है आपका, आपसे सत्य से परिचय नहीं हो पा रहा है। संसार में सुख खोजते फिर रहे, यही असत्य है, संसार ही असत्य है। परंतु हमारा संसार कल्पना का संसार रूप असत्य नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों ने संसार को कल्पना में डाल दिया। संसार कुछ है ही नहीं, ये तो कल्पना मात्र चल रही है। तुम हो नहीं, कल्पना है। जिन्हें तत्व का ही ज्ञान नहीं था, उन खोटे पंथों को बना करके खड़े कर दिए, उन्होंने सब संसार को कल्पना में खड़ा कर दिया। सूरा संसार कल्पना है। एक कल्पना करके तो देखो, ऐसी जो वस्तु कभी कहीं होती नहीं है उसकी कल्पना करके बताओ। अशोक भैया करना एक कल्पना कुछ, सुशील भैया आप करना एक कल्पना कुछ ऐसी जो संसार में वस्तु ना होती हो, उसकी कल्पना करके बताओ। ये भैया जी तो ज्ञानी ना, अपन इनसे ही पूछ ले रहे हैं। एक आध कल्पना ऐसी, संसार में वस्तु होना नहीं चाहिए। तब हमारा जैन वांग में कहता है, मित्र कल्पना जब भी करोगे वस्तु में जाएगी, अवस्तु में कभी कल्पना नहीं हो सकती। बोले नहीं महाराज जी, हम तो कर लेते हैं। कैसे? हमने आज सपने में अपने आप को राजा बना देखा था। हम राजा नहीं है, हमने अपने आप को राजा बना देखा था। हमारी कल्पना ही तो है ये। सही है कि नहीं? बोलो ना, सही है कि नहीं है? हाँ, आप कह सकते हो इसको, सही है महाराज जी। परंतु मित्र, तू राजा नहीं है कि राजा नहीं होता है। आप राजा नहीं हो या राजा ही नहीं होता है। जब तक राजा नहीं होता तब तक आप राजा की कल्पना नहीं कर सकते कि राजा हो, मैं राजा हूं। कोई राजा होता है, किसी राजा का आपने स्वरूप जान के रखा हुआ है, राजा ऐसा होता है, तभी अपने आप की आपने उसमें कल्पना की है कि मैं यह हूं। अगर कोई इस ब्रह्मांड में राजा नाम की वस्तु नहीं होती तो आप उसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, स्वप्न में भी नहीं आ सकती थी। आप एरोप्लेन को उड़ा रहे हो तो बोले महाराज जी हमने कल्पना की ना, मैं एरोप्लेन को उड़ा रहा हूं, बैठ के मैं सोच रहा हूं मैं एरोप्लेन उड़ा रहा हूं, मैं तो उड़ा ही नहीं रहा, ये मेरी कल्पना है। कल्पना तो है, लेकिन ये कल्पना अवस्तुभूत नहीं होती है। एरोप्लेन भी होती है, उसको उड़ाने वाला कोई ना कोई पायलट भी होता है, तभी आपने ये कल्पना की है कि मैं भी उसको उड़ा सकता हूं, मैं उसको उड़ा रहा हूं। वस्तु ही नहीं होगी तो उसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसा बोलना कि संसार है ही नहीं, ये सब कल्पना चल रही है, ये जो मनुष्य त्रियंच स्त्री पुरुष आदि आदि जो ये वास्तव में नहीं होते हैं, ये सब कल्पना मात्र है। एक कल्पना नहीं, वस्तुभूत कल्पना है। कैसी कल्पना है? मैं मनुष्य हूं ऐसा मानना कल्पना है, क्योंकि मैं तो जीव हूं। मैं जीव हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। द्रव्य की अपेक्षा जो हम देखेंगे तो मैं जीव द्रव्य हूं, परंतु उस जीव द्रव्य की ही ये पर्याय है। बिना जीव द्रव्य के ये मनुष्य पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है। जिससे ये मनुष्य पर्याय बनी है वो पुद्गल वर्गणा है। वो पुद्गल वर्गणा ही नहीं होती तो तुम मनुष्य देह कहां से प्राप्त करते? इसलिए पुद्गल जो तुम्हारा शरीर है ये भी वस्तुभूत है, अवस्तुभूत नहीं है। कोई कल्पना मात्र नहीं है। वस्तु में यह वह है, वस्तु में यह वह है, जबकि वह यह नहीं है, ऐसा मानना तो कल्पना है। मैं जीव द्रव्य हूं, जिससे मेरा यह शरीर बना वो पुद्गल द्रव्य है, परंतु इस पुद्गल की संरचना को मैं मनुष्य मान रहा हूं, इसमें तो आप कल्पना कर सकते हो। आप अपने आप को मनुष्य माने बैठे हो, ये तो आप कल्पना कह सकते हो कि मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं मनुष्य हूं। वास्तव में मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं त्रियंच नहीं हूं, मैं देव, मैं निगोदिया, मैं वृक्ष, मैं पुष्प, मैं नहीं हूं। तो कौन है? स्यात् मैं ही हूं। जब हम द्रव्य दृष्टि से देखेंगे ये सारी की सारी वस्तुएं हमें कल्पना के रूप में दिखाई देंगी। ये वास्तव में मैं नहीं, ये तो
ये मैं नहीं हूं, ये मेरी पर्याय हैं, इसलिए हम इसको कल्पना कह देंगे। ये कल्पना में जी रहे हैं, हम असत्य में जी रहे हैं। कल्पना अर्थात असत्य। मैं भूखा हूं, ये असत्य है। वो दुकान पर ठगने वाला असत्य तो बहुत सुन लिया आपने, कि दुकान में 100 की चीज 500 में बेच दी, असत्य है। किसी को ठग लिया, छल लिया, असत्य है। झूठ बोल करके किसी को, जो काम नहीं बन रहा था अपना, वो काम बना लिया। किसी को धोखा दे के आ गए, वो प्रसन्न हो रहे, ये असत्य तो बहुत सुन लिया। अभी उस असत्य को सुनो, उस असत्य को सुनो, जिस असत्य से तुम्हारा संसार परिभ्रमण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि आप जो हो नहीं, उसे यह मान के बैठे हो मैं यही हूं। अब आगे जीवों के पास अपना परिचय ही नहीं है, कौन हो? तो भैया बता रहे थे, हमने कहा कहां रहते हो? 4 नंबर गली में। कौन हो? मैं अमुक हूं। उसी उसी में हमारा पूरा जीवन निकलता चला जा रहा है। मैं तो यह हूं, मैं भूखा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं दुबला हूं, मैं लंबा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। कोई कह रहा है मैं पुजारी हूं, कोई कह रहा है मैं माली हूं, मैं मंदिर साफ करने वाला हूं, कोई कह रहा है मैं मंदिर की पूजन करने वाला हूं। इन्हीं में पहले पड़े हुए हो और पूरा परिणमन हमारा इन्हीं में चल रहा है। असत्य में जी रहे हो। इसको देखो, हाँ मैं ही हूं, परंतु मैं रियलिस्टिक नहीं हूं। ये मेरी पर्याय है, मैं इसमें हूं। जैसे आप कार में बैठे होते हो ना, तो क्या कहते हो? मैं चल रहा हूं, बहुत दूर से चलकर आया हूं भैया। कार में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके, और आप अलवर से कुंडलपुर पहुंचे। आज कहां गए थे अपन? आज तो गोमटेस गए थे। तो यहां से बैठ करके ट्रेन में, कार में कहां पहुंचे? गोमटेस गए। और वहां बोल के जाके क्या बोलते हो? भैया बहुत दूर से चला रहा हूं। अरे आप कहां चल रहे थे? चल तो गाड़ी रही थी, ट्रेन रही थी, आप तो बैठे थे। असत्य हो गया कि नहीं हो गया? सर्वथा ऐसा मानना असत्य है कि मैं चल के आ रहा हूं, परंतु ऐसा मानना असत्य नहीं भी है। व्यवहार तो यही कहेगा, पर्याय दृष्टि से हम देखेंगे, व्यवहार से जब हम देखेंगे तो यही कहेंगे मैं चल के आ रहा हूं, परंतु वास्तव में मैं नहीं चल रहा था, चलने वाला तो वाहन था। इसलिए एकांत से अगर ये मान के बैठ गए कि मैं चल के आ रहा था, तो मिथ्यात्व दर्शन हो गया, मिथ्यात्व में चले गए। और एकांत से ये मान के बैठ गए मैं नहीं चल रहा था, कार ही चल रही थी, तो भी मिथ्यात्व में चले जाओगे। एकांत नाम का मिथ्यात्व होता है। इसलिए पर्याय को पर्याय देखना है, व्यवहार को व्यवहार देखना है, निश्चय को निश्चय देखोगे तभी सम्यक दर्शन प्राप्त करवा, तभी सत्य में प्रवेश हो पाएगा। एकांत सर्वथा ये मान के बैठ जाओगे, हाँ लोगों ने ये भी कर लिया, हम तो शुद्ध चेतन आत्म द्रव्य हैं, हम तो भगवान हैं, वे पुरुषार्थहीन हो गए। वे द्रव्य की दृष्टि को पर्याय में लगा बैठे, मूढ़ बन गए, मूर्ख बन गए। वे अपनी इस पर्याय को ही भगवान मान के बैठ गए। खूब दबा दबा के कचौड़ी खा रहे हैं, कड़ी कचौड़ी खा रहे हैं दबा दबा के, और कह रहे मैं तो भगवान हूं। भगवान के कड़ी कचौड़ी खाता है, वो भी होटलों की। अरे आपके अलवर में थोक में बहुत भरे पड़े भैया, आपके अलवर में खूब है। क्रियाहीन क्रियाहीन कभी सम्यक आचरण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उन्होंने बोला ये सब तो बाह्य की क्रिया है, ये पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल की क्रियाएं हैं, शरीर की क्रियाएं हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूं। मैं तो ये सब करता ही नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मद्रव्य हूं। तो हमने पूछा भैया तुम नहीं करते, कौन कर रहा है? शरीर करता है। कौन खा रहा है? शरीर खाता है, मैं थोड़ी खाता हूं। अच्छा, तो जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तब तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला घुसा देंगे हम, तो चबा चबा के खा लेना।
शरीर खाता है ना, उसकी अनुभूति भी शरीर ही लेता, मैं थोड़ी लेता हूं। पौधगले के द्रव्य है, पुद्गल पुद्गल को खा रहा है, ये शब्द हैं लोगों के, आपके अलवर वालों के। पुद्गल पुद्गल को खा रहा है, मैं थोड़ी खा रहा हूं। तो फिर मृत शरीर में भी भोजन का आनंद आना चाहिए, क्योंकि पुद्गल ही तो पुद्गल को खा रहा है ना। तो शरीर पुद्गल अभी पड़ा हुआ है, कहां गया है वो? आत्मा गई है वहां से निकल करके। यदि आत्मा नहीं भोग रही थी उसको, उसका आनंद की अनुभूति आत्मा नहीं ले रही थी, उसका रस आत्मा नहीं ले रही थी, तो अब जब आत्मा शरीर से निकल गई, अब भी उसको उस आनंद की अनुभूति आना चाहिए, अब भी उसके द्वारा वह पदार्थ भक्षण किया जाना चाहिए। पर ऐसा होता है कि आपके अलवर में? जोर से बोलो ना, होता है आपके अलवर में? कैसा नहीं होता ना। हाँ, हमारे बुंदेलखंड में तो नहीं होता, आपके यहाँ पता नहीं ऐसा होता हो, तभी यहाँ के लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। असत्य का जीवन जी रहे हैं वे लोग, असत्य का जीवन जी रहे हैं, झूठ में जीवन जी रहे हैं, मिथ्या दृष्टि है, एकांत मिथ्यात्व है। एकांत से सर्वथा ऐसा मत कहो कि मैं नहीं भोग रहा हूं। हाँ, मैं नहीं भोगता हूं। पुद्गल द्रव्य भिन्न द्रव्य है, चेतन द्रव्य भिन्न द्रव्य है। मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये इंद्रिय सुख दुख का वेदन करना, ये मेरा काम नहीं है। ये द्रव्य दृष्टि है, ये दृष्टि है, ना कि वर्तमान में द्रव्य ऐसा है भी। ये माताओं से एक प्रश्न पूछ लेता हूं, मां रोटी बनाई कभी? वो चोरों को ठिकाने लगाते रहते हो कि कभी भोजन भी बनाते हो? भोजन बनाए कभी? बनाए। कलेक्टर है ना, क्या है, एसडीएम है ना? अच्छा। हाँ, तो आप तो ऑर्डर चलाते होंगे, आप थोड़ी चोरों को पकड़ने ले आते होंगे, हैं? हाँ। आपने कभी रोटी बनाई, भोजन बनाया? बनाया। अब पढ़े लिखे व्यक्तियों से पढ़े लिखे टाइप के क्वेश्चन पूछना पड़ते हैं। अब आपको ये बताना है कि रोटी बन करके जब डिब्बे में आ गई थी, तब आपको दिखाई दी थी, कि पहले रोटी आपको दिख गई थी तब डब्बे में आई? पहले आपने रोटी बनाई, डब्बे में रखी, तभी दिखाई दी ना? सही बोल रही है एसडीएम साहब? पढ़ाई में फेल हो गए आप हमारे आगे। पहले रोटी बनती है तभी तो दिखेगी ना। सारा ब्रह्मांड यही कहेगा, पूरा देश पूरा विश्व यही कहेगा, जब तक रोटी बनेगी नहीं दिखेगी कैसे? इसलिए जब रोटी बन जाती है तभी दिखाई देती है। मित्र, रोटी दिखेगी नहीं तो बनेगी कैसे? रोटी दिखेगी नहीं तो बनेगी कैसे? ज्ञान में, ज्ञान में पहले रोटी झलकती है। मां, आपने जो आटा गूंथा था वो रोटी का क्यों लगाया, बाटी का क्यों नहीं लगाया, पूड़ी का क्यों नहीं लगाया, पराठे का क्यों नहीं लगाया? ये बहन से पूछ रहे हैं। आपने जब आटा गूंथा था, एक ही आटा तो नहीं, डब्बे का आटा एक ही होता है, परंतु गूंथते समय आटा परिवर्तित हो जाता है। रोटी के लिए बनाई गई लोई कनक भिन्न होती है, बाटी के लिए बनाई गई कनक भिन्न होती है। बाटी की थोड़ी कड़क होती है, पूड़ी की कड़क होती है, बाटी की और कड़क होती है। आपने रोटी बनाने के लिए कनक गूंथी थी, तो नरम वाली कनक क्यों गूंथी थी, वो कड़क वाली क्यों नहीं गूंथी थी? क्योंकि आपके ज्ञान में रोटी झलक रही थी। जब तक आपके ज्ञान में रोटी नहीं झलकती तो आपकी ना कनक लग सकती थी, आटा गूंथ सकता था, ना चौकी बेलन पर रोटी बेल सकती थी, और ना ही रोटी चूल्हे में सिक सकती थी, और ना ही आपके डिब्बे में रोटी आ सकती थी। परंतु अब आएगा आनंद। परंतु मित्र, जो भीतर की रोटी थी दिमाग की, उसको खाया नहीं जा सकता। यहां की जो रोटी थी वो टेस्ट नहीं देगी, यहां की जो रोटी थी वो पेट भरने के काम नहीं आएगी। परंतु जब तक यहां रोटी नहीं भरेगी तब तक ना चौकी की रोटी बनेगी, ना बेलन की रोटी बनेगी, और ना रोटी टेस्ट देगी, और ना रोटी पेट भरेगी। इसलिए यहां की रोटी दृष्टि की रोटी है,
दृष्टि यहां की रोटी दृष्टि की रोटी है, और जो हाथ में रोटी रखी हुई वो अभिव्यक्ति की रोटी है। दृष्टि की रोटी, दृष्टि की रोटी, ज्ञान की रोटी वो खाई नहीं जा सकती है, उसे मात्र झलका जा सकता, देखा जा सकता है, परंतु वो जो रोटी यहां झलकेगी वही रोटी यहां पर बन कर आएगी। पेट भरने के काम में वो थाली की रोटी आएगी, डिब्बे की रोटी आएगी, उस मस्तिष्क की रोटी नहीं आएगी। ऐसे ही मित्र, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं तो त्रिकालिक सिद्ध हूं, ये दृष्टि का परमात्मा है, इसमें अनुभूति नहीं होगी। ये लक्ष्य का परमात्मा है, उस लक्ष्य के परमात्मा को लेकर के फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, ये फालतू में बैठ के कपड़े फेंक के। मैं परमात्मा हूं, मैं तो भगवान हूं। अभी सुबह हम बता रहे थे ना, शुद्धो हम निरंजनो हम कर्म कलंक रहितो हम। ये दृष्टि का विषय था। अभी अभिव्यक्ति में वह नहीं हो, कर्म कलंक रहित अभी नहीं हो, तभी तो संसार में घूम रहे हो। अगर कर्म कलंक रहित हो ही गए थे तो फिर यहां नहीं मिलते, सिद्ध शिला में पहुंच जाते। इसलिए समझाना अपने अलवर वालों को, भैया दृष्टि के परमात्मा को अभिव्यक्ति का परमात्मा मत मानो। अगर उसे ही अभिव्यक्ति का परमात्मा मान लोगे तो एकांत में मिथ्यात्व में चले जाओगे। ये है असत्य सत्य। आनंद आ रहा है? नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूं थोड़ा सा, इसको एक क्षण के लिए अनुभूत तो करो। जो कभी आनंद नहीं लिया, जो नहीं सुना, उसको सुन करके भीतर में वह वेदन होता है, वह लहर दौड़ती है आनंद की जो कभी नहीं दौड़ी थी। अब सोचो भाई, जब तत्व को सुनने में इतना आनंद है तो इस तत्व में जो अवगाहन हर समय करते रहते हैं उन मुनिराजों को कितना आनंद होगा, और जो स्वयं तत्व में ही हो गए हैं उन परमात्मा को कितना आनंद होगा। अब मत पूछना कि सिद्ध सलाम जाके क्या करेंगे महाराज। अब ये मत पूछना सिद्ध सलाम में जाके क्या करेंगे महाराज, वहां ना तो गाड़ी चलाने को मिली, ना फोन चलाने को मिलेगा, ना एसी मिलेगा, ना दुकान चलाने को मिलेगी, ना ग्राहक आएंगे, ना घर वाले मिलेंगे, ना पत्नी मिलेगी, ना बच्चे मिलेंगे। कौन से बतियाएंगे, कौन से बोलेंगे? अरे मित्र, जिसको ये आनंद रस आने लग जाता है, जिसको ये रस जिसको चखने को मिल जाता है, उसको बाहर के सारे क्रियाकांड, बाहर की सारी बातें उसको किंचित भी प्रभावित नहीं करती हैं। कदाचित उस योगी को किंचित बाहर आना भी पड़े उस ध्यान की अवस्था से, उसे भार लगता है कब हो ये काम निपट जाए, मैं पुनः उस आनंद को प्राप्त करूं। ऐसे आपसे बोलते हैं भैया 10 मिनट बैठ जाओ पार्टी लगा के, तो बैठ नहीं पाते, कहीं पैर दुखने लग जाएंगे, फिर पैर सीधे कर लोगे, फिर आसन बदल लोगे, फिर इधर घूम जाओगे, फिर उधर घूम जाओगे। और ध्यान में सुबह 1.25 घंटा पूरा ध्यान चला था, पूरे 1 घंटा 1.25 घंटा कोई हिल भी नहीं रहा था, क्योंकि जब अंदर का रस आने लगता है, अंदर का भीतर का जब आनंद आने लगता है, इंद्रिय सुख से रहित जो सुख आने लगता है। हालांकि अभी जो तुम्हारा सुख चल रहा था वो कर्णेंद्रिय का सुख चल रहा था, वो आत्मिक जो आत्मा का अपना आनंद है वो नहीं चल रहा था। अभी तो ये शब्द संयोजना थी। अभी जो मैं आपको सुना रहा था ये मालूम किसका आनंद आ रहा था आपको? व्यवहार से बता रहा हूं अभी, ठीक है? निश्चय से तो आपको अपना ही आनंद आ रहा था, शब्दों का आनंद होता ही नहीं। व्यवहार से मैं जो शब्दों में उतार चढ़ाव कर रहा था, डायलॉग डिलीवरी, जो मेरी शब्द संयोजना थी, शब्दों में जो उतार चढ़ाव था, कहां खींच के बोलना है, कहां कम करके बोलना है, अभी तो उस शब्द का आप आनंद ले रहे थे। और वास्तव में देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, शब्दों में कोई आनंद होते नहीं, वो तो पुद्गल वस्तु है, उसमें क्या आनंद होगा। मैं तो माध्यम बनाया था मैंने शब्दों को, और शब्दों को सुन करके, और जो चिंतन चल रहा था वो चिंतन मेरा अपना ही था।
मैं उसका आनंद ले रहा था। इसलिए व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि, दो भिन्न दृष्टियां हमारे आगम में, और दोनों दृष्टियों उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। चाहे व्यवहार हो चाहे निश्चय हो, अपने अपने स्थान पर दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसका नाम है सत्य धर्म। इस सत्य को जब तक नहीं समझेंगे तब तक इन पर्यायों में उलझे घूमते पड़े रहेंगे। पर्यायों को यही मान के चलते रहेंगे, मैं यही हूं। इनके पोषण में ही हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। दुकान पे भागते भागते, ऑफिस भागते भागते, घर भागते भागते, ऑफिस से घर, घर से दुकान, इसमें ही हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा और हमें यही लगेगा मैं तो ये सही कर रहा हूं, मैं यही हूं, ऐसा ही हूं। जीवन जी रहे हो, जीवन जीते हुए इस सत्य को अनुभूत करो। जीवन जीते हुए अपने जो कार्य आप कर रहे हो उन कार्यों को करते रहो। करते हुए इस बात का ज्ञान रखो, ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं मेरी व्यवहार की क्रिया है, ये मेरी आत्मद्रव को, ये मेरे आत्मद्रव का अपना लक्षण नहीं है, अपना गुण नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मैं विभाव अवस्था में जी रहा हूं। कम से कम इतना इतना स्मरण कर लिया करो, इतना ध्यान ही रख लिया करो कि ये जो मेरी अवस्था है मेरी विभाव अवस्था है, स्वभाव अवस्था नहीं है। इतना भी करते चले जाओगे तो अंत समय में आपको मरण सुमरण हो जाएगा। कुमरण से बच जाओगे, असमाधि से बच जाओगे, समाधि मरण भी हो गया तो आपका भव सुधर जाएगा। और एक भव सुधर गया, आचार्य भगवंत योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ में लिखा हुआ है, एक बार समाधि कर्म कर लो, समाधि मरण कर लो, बस। जिस जीव ने एक बार समाधि मरण कर लिया उसकी भवावलियां समाप्त हो जाती हैं, फिर वो संसार में अधिक नहीं भटकता है। इसलिए भैया जितने शिवरार्थी यहां पर बैठे हैं, दादा सुन रहे हो, ये जैन बंधु नहीं है, शिविर में अजैन बंधु भी बैठे हैं। दादा इस सत्य को जान लो, तुम जो हो, जो दिख रहे हो वो तुम वास्तव में नहीं हो, तुम जो हो वो शुद्ध आत्म द्रव्य है। ये पर्याय है, ये अवस्था है, उसी की है जो भीतर बैठा हुआ है, परंतु ये उसकी त्रैकालिक अवस्था नहीं है, ये उसकी टेम्परेरी अवस्था है, क्षणवर्ती अवस्थाएं हैं, ये विलीन हो जाएंगी, परंतु मैं शाश्वत, अनंत, अविनाशी, मैं हमेशा रहूंगा। इस सत्य को जान करके जीते रहोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। वचनों में सत्य वचन बोलें, भाषा में समिति का पालन करें, ऐसे खोटे वचन न बोलें जिससे किसी का हृदय टूट जाए, ऐसे खोटे वचन न बोलें जिससे किसी का हृदय दुखित हो जाए, ऐसे खोटे वचन न बोलें जिससे किसी के घात हो जाए, किसी के प्राण चले जाएं। ये व्यवहार से सत्य धर्म है और निज आत्मधर्म को पहचानना यही उत्तम सत्य धर्म है। इस उत्तम सत्य धर्म को सभी जी प्राप्त करें इन्हीं भावनाओं के साथ। बोलिए उत्तम सत्य धर्म की